हेलो बच्चों, तो ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख सकते हैं कि भूगोल का पहला चैप्टर है जिसका थ्योरी क्लास हम सब ने पहले कर चुका है। तो इसका लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस प्रकार है। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखिए। तो आप सभी कॉपी लीड लेके बैठ जाइए और लिखिए हमारे साथ। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जो इस प्रकार है, आप सभी लिखते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके ज्योग्राफी के एग्जाम में आने के लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, जो गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्रों का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो गोंडवाना समूह के प्रमुख कोयले क्षेत्र 5 हैं, जिसमें पहला है झरिया, दूसरा है रानीगंज, तीसरा है बोकारो, चौथा है गिरिडीह, पांचवा है करनपुरा, जो सभी झारखंड राज्य में पड़ता है। और यह कोयला के लिए सबसे फेमस है झारखंड राज्य। आप सभी तो जानते ही होंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों के नाम अंकित करने के लिए बोल रहा है। तो झारखंड का प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित 5 है: झरिया, बोकारो, गिरिडीह, उत्तर करनपुरा, दक्षिण करनपुरा। ये सब लिखते रहिए आप सब। चौथा क्वेश्चन है, कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। आप सब देख सकते हैं, कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखने के लिए बोल रहा है, जिसमें एक है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट है। और सब लिखते रहिए। और ये सब है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार। और पांचवा क्वेश्चन पर आइए। अब पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप सब तो जानते ही होंगे, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम के निम्न वस्तुओं का निर्माण होता है: पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, मोम, कुर्सी। मतलब कुर्सी है मतलब कि प्लास्टिक का। और ये रोड जो है ये डामर है और रासायनिक पदार्थ है। डामर का मतलब तो आप समझते हो कि अलकतरा जिसे कहते हैं, जिसे रोड के ढलाई में यूज किया जाता है। और ये 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट का भारत का एक अपतटीय तेल उत्खनन मंच है, जिसका उपयोग समुद्र के पेट्रोलियम निकालने के लिए किया जाता है। समझे आप सब तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और 7वां क्वेश्चन ये है, किन्हीं 4 तेल का शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो यह है बरौनी बिहार में जो है, और दूसरा है मथुरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है अररिया पश्चिम बंगाल में, और चौथा है कोयला गुजरात में, कोयली। और 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। उत्तर दीजिए। जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक हैं: नंबर 1 जल की पर्याप्त मात्रा, नदी का तीव्र ढाल, ऊंचा बांध, उपयुक्त भौगोलिक संचार। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट व्यू हैं। और 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो नदी घाटी परियोजना सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, सत्य पालन तथा नौ परिवहन जैसे अनेक कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय कहा जाता है। जैसे सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जलापूर्ति के लिए, मत्स्य पालन के लिए, और नीप परिवहन के लिए। और 10वां क्वेश्चन है,
देख सकते हैं आप सभी 10वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों से अवस्थित हैं? हीराकुंड, तुरंगभद्रा एवं अरिहंत परियोजना। परियोजना नंबर 1 परियोजना और राज्य, हीराकुंड बांध है परियोजना है ओडिशा में, और तुंगभद्रा परियोजना है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में, रिहंद है उत्तर प्रदेश में। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप सभी कॉपी लीड लेके बैठे रहिएगा, लेकिन आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो लिखते रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताप शक्ति क्यों उत्पादन संसाधन है? ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है? ताप शक्ति कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे सीमित संसाधनों पर आधारित होता है, जो एक बार उपयोग होने पर समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए यह समाप्त संसाधन है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति मुख्यतः निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सभी हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, मोनाजाइट भारत के कहीं उपलब्ध है? मोनाजाइट मुख्यतः निम्नलिखित राज्यों के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, अब 14 नंबर आप देख सकते हैं, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश को सौर कोशिकाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा के परिवर्तित करके किया जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे सौर पैनल, विद्युत ऊर्जा। और 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, जो इस प्रकार है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूलित परिस्थितियां हैं? भारत के पवन ऊर्जा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित परिस्थितियां हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आज का लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ, जो कि 15 था, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम के लिए 10th का ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए, तो टाइम में भी है, धीरे से आराम से पढ़ते रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक कंटेंट मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बस यही कहेंगे। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप तक हमारा हर एक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के लिए है, ये एक पहला प्रश्न चालू होने वाला है। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट करने को बोल रहा है, मतलब उदाहरण सहित। तो शक्ति संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार किया जाता है, पारंपरिक शक्ति संसाधन, गैर पारंपरिक संसाधन। पारंपरिक संसाधन में हो जाता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। और गैर पारंपरिक में हो जाता है सौर ऊर्जा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन है तो अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों का विवेचन कीजिए। भौगोलिक कारक मतलब कि पर्याप्त जल राशि, तीव्र ढाल वाली नदियाँ, संकरी एवं गहरी घाटियाँ, मजबूत चट्टानी आधार। और आर्थिक कारक में पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता, विद्युत की मांग, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं और तकनीकी विशेषताएं, जो इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन में। और इन कारकों की उपलब्धता जल विद्युत परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है, जो 6 नंबर क्वेश्चन था। और ये 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, जो इस प्रकार है, क्या कह रहा है, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी, सब भौगोलिक के बारे में संक्षिप्त में बताने के लिए बोल रहा है।
तो भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में बताने के लिए बोल रहा है, तो देख सकते हैं आप, यह सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु है। और गोदावरी दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन करती है। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार एवं नेपाल में है, संयुक्त परियोजना है, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु है। और हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, ओडिशा में। यह ओडिशा राज्य में भारत के सबसे लंबे बांधों में एक है, जो हीराकुंड परियोजना है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। तभी देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जो क्या कह रहा है, कह रहा है जल विद्युत उत्पादन है तो अनुकूलित भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों का विवेचना कीजने के लिए बोल रहा है। तो भौगोलिक कारक है पर्याप्त जलराशि, तीव्र ढाल वाली नदियां, संकरी एवं गहरी घाटियां, मजबूत चट्टान आधार, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। जो आर्थिक कारक है विद्युत की मांग, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, तकनीकी विशेषता। जो इस प्रकार है 6 नंबर क्वेश्चन थे, तो इनके कारण उपलब्ध जल विद्युत परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि आप देख सकते हैं इस प्रकार है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है भौगोलिक के लिए, जो 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसे जरूर लिखें। भाखड़ा नंगल परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में है, और सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पर है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए है ये भी। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार एवं नेपाल में है, और संयुक्त परियोजना है, और बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु महत्वपूर्ण है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, ओडिशा में है, भारत के सबसे लंबे बांधों में एक है, जो हीराकुंड परियोजना है। और रिहंद परियोजना जो रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है, विद्युत उत्पादन के लिए ये भी है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करती है। जो 7वां नंबर क्वेश्चन था इस प्रकार, और ये 8वां है आज का लास्ट क्वेश्चन, तो देखते रहिए। जो इस प्रकार है, क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गिरी का उल्लेख करने के लिए बोल रहा है विशेषता के साथ। तो परमाणु विद्युत गिरी है जो नंबर 1, और किस राज्य में वो भी बोल रहा है, तो परमाणु विद्युत गिरी तारापुर में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है रावत भाटा में, जो राजस्थान में है। नंबर तीसरा है कलपक्कम, जो तमिलनाडु में है। और चौथा है नरोरा, जो उत्तर प्रदेश में है। इसकी विशेषता यह है कि यूरेनियम एवं थोरियम का उपयोग किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, कम ईंधन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। नंबर 3, वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। नंबर 4, नियंत्रण विद्युत उत्पादन संभव है। नंबर 5, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह था आज का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 10th एग्जाम के लिए, ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे जरूर से जरूर लिखें। और आज के लिए इतना ही, तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि सबसे पहले आप तक नया कंटेंट जो भी हो वो पहुंचे। तो इसीलिए आज का क्लास समाप्त होता है।